नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा में रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धि या तर्क शक्ति परीक्षण का एनालॉजी चैप्टर कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसमें हम एनालॉजी चैप्टर के पिछले वर्ष की परीक्षा के सभी प्रश्न हल कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ग्रुप डी में पूछा गया ही प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्वचा का बाल से है तो भूमिका किससे है? अयस्क, धूल, घास, खनिज। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आप सभी। तो इसका सही आंसर है सी। जिस प्रकार त्वचा का संबंध बाल से है, यानी जिस प्रकार त्वचा से बाल उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भूमि से घास उत्पन्न होती है। तो इसका सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन है, 25/9/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? सुई का संबंध टाँका से है तो चाकू का किससे है? ब्लेड से, मक्खन से, कट से, शार्प से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी। जिस प्रकार सुई टाँका लगाने के काम आती है उसी प्रकार चाकू काटने के काम आता है, यानी कट लगाने के काम आता है। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। पेट्रोल, गाड़ी, बिजली का किससे है? रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 16/10/2018 को। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी। जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसी प्रकार बिजली से बल्ब जलता है। तो इसका बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हरा रंग सेब का किससे है? ग्रुप डी में 30/10/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन रियल और वास्तविक हैं। आप इन प्रश्नों को चेक भी कर सकते हैं। यदि आपने पिछले ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है तो आप मिलाकर इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए। जिस प्रकार हरा रंग सेब, जिस प्रकार हरा एक रंग है के अंतर्गत आता है उसी प्रकार सेब जो फल के अंतर्गत आता है। तो इसका ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। यानी कार्य जो है प्रयास है तो सोने का क्या है? ग्रुप डी में 31/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी। सी इसका सही आंसर है। जिस प्रकार कार्य का संबंध प्रयास करने से है उसी प्रकार सोने का संबंध आराम करने से है। वीडियो पर आप सभी लोग अंत तक बने रहेगा। इन वीडियो को
बनाने में बहुत मेहनत लगती है और क्वेश्चनों को इकट्ठा करने में, तो आपसे अनुरोध है कृपया वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 6, समरूप जोड़ी का पता लगाएं। गेंद फेंकना, इसका क्या है संबंध? कुत्ता थपथपाना, हॉकी गेंद, गेंद बल्ला, फुटबॉल किक करना। जिस प्रकार गेंद को फेंककर खेला जाता है उसी प्रकार फुटबॉल को किक मारकर खेला जाता है, तो इसका सही आंसर है डी। यह भी ग्रुप डी में 5/12/2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कवि, कविता, मौचिका क्या है? ग्रुप डी में 5/12/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट थर्ड का, तो इसका सही आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी। बी इसका सही आंसर है। जिस प्रकार कवि कविता लिखता है उसी प्रकार मोची जूते सिलता है, तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। लोहा, एफी, चांदी क्या? ग्रुप डी में पूछा गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार लोहे का प्रतीक, रासायनिक प्रतीक Fe है उसी प्रकार चांदी का प्रतीक है रासायनिक Ag, तो इसका सी इसका सही आंसर है। ये Na सोडियम का है, Cl क्लोरीन का है, K पोटेशियम का है, तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि चौथे का तीसरे से है। मोनार्क का क्या संबंध है? एनाकोंडा, कोबरा। यह भी ग्रुप डी का प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में। जिस प्रकार एनाकोंडा का संबंध कोबरा से है उसी प्रकार मोनार्क का संबंध, यानी मोनार्क का मीन्स होता है, मोनार्क माने होता है राजा, मोनार्क का मीन्स जो होता है राजा होता है, तो राजा का स्वयं संबंध किससे है? वो क्वीन से है, यानी रानी से है, तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। 1/12/2018 में पूछा गया प्रश्न है। छाया, प्रकाश, परावर्तन क्या? जिस प्रकार प्रकाश में छाया की परिघटना होती है, जिस प्रकार प्रकाश में छाया का पता चलता है उसी प्रकार परावर्तन का पता किस के द्वारा चलता है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी जल। जिस प्रकार प्रकाश में छाया की परिघटना होती है उसी प्रकार जल में परावर्तन की परिघटना होती है, तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। रसायन विज्ञान, परमाणु, जीव विज्ञान क्या? आरआरबी पैरामेडिकल में पूछा गया प्रश्न है। जिस प्रकार रसायन विज्ञान में का संबंध परमाणु से है उसी प्रकार जीव विज्ञान का संबंध कोशिकाओं से है, तो इसका डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार तीसरे शब्द का चौथे से है।
रिक्त स्थान का स्पाइडर से बैरक शोल्डर। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। बैरक। बैरक बैरक का मीन्स होता है छावनी और शोल्डर मीन्स होता है सैनिक। जिस प्रकार छावनी में सैनिक रहते हैं, सैनिकों के रहने के लिए स्थान है छावनी, उसी प्रकार स्पाइडर यानी मकड़ियों के लिए स्थान है वेब, जिसे बोलते हैं जाला। तो डी इसका सही आंसर है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। पृथ्वी, नीला, मंगल ग्रह। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। जिस प्रकार पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, उसी प्रकार मंगल ग्रह को लाल यानी रेड ग्रह कहा जाता है। तो इसका बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें तीसरे शब्द से वही संबंधित है जो कि दूसरे शब्द का पहले से है। रंगमंच, मनोरंजन, मंदिर में क्या। जिस प्रकार रंगमंच में मनोरंजन होता है, उसी प्रकार मंदिर में पूजा होती है। तो डी इसका सही आंसर है। ग्रुप डी में 5/11/2018 यानी सिर्फ सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से युग्म चुनें जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हों। गंवार सभ्य है। आगे क्या, आरआरबी एनटीपीसी 22/4/2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार गंवार शब्द का विलोम शब्द सभ्य है, उसी प्रकार इन विकल्पों में से क्या है। निर्दयी वीर, जंगली जानवर, अंधेरा रोशनी, निरक्षर किताब। अंधेरे का विलोम शब्द है रोशनी, तो सी इसका सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से युग्म चुनें जो पहले युग्म के भांति आपस में संबंधित हो। पर्वत, ऊंचाई। तो आगे क्या, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न नहीं है। नदी, पानी, गुफा, गहराई, घाटी, सुंदरता, चांद, परछाई। जिस प्रकार पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार गुफा अपनी गहराई के लिए जानी जाती है। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। जिसमें ये तीनों क्रियाएं हो रही हैं, समान क्रियाएं हो रही हैं, समानता प्रकट करता है। तेवर, क्रोध, रोष, छूना, पकड़ना, छोड़ना, खड़ा होना, सोना, खेलना, शाम, दिन, रात। तो इसका सही आंसर है सी। मुस्कान के बाद हंसी और रोना होता है। तो
तो 20 का सही आंसर है 20 का सही आंसर है। छूना के बाद, छूने से पहले पकड़ा जाता है, छूना पकड़ना उसके बाद छोड़ना, यानी 20 का सही आंसर है। यह भी एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अधिकतर विद्यार्थी गलत करके आते हैं, तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए विकल्पों में से युग्म चुनें जो युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हों। आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 की शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। चाक, ब्लैक बोर्ड, आगे क्या। जिस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कागज पर लिखने के लिए स्याही की आवश्यकता होती है, तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द युग्म ज्ञात करें। माता, बच्चा, बादल, क्या। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार बच्चे की उत्पत्ति माता से होती है, उसी प्रकार बारिश की उत्पत्ति बादल से होती है, तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, पक्षी, आकाश, मछली, क्या। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार पक्षी के द्वारा जिस प्रकार पंख के द्वारा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार मीन पंख के द्वारा मछली जल में तैरती हैं, तो सी इसका सही आंसर है। और मछलियां गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं, तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, सख्त, पत्थर, नरम, क्या। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार सख्त का संबंध पत्थर से है, नरम का पंख से है, तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तक का संबंध लेखक से है, तो फर्नीचर का संबंध किससे है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार पुस्तक को लेखक लिखता है, उसी प्रकार फर्नीचर को कारपेंटर यानी बढ़ई बनाता है, तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से है, तो नदी का संबंध किससे है। जिस प्रकार ज्वार भाटा समुद्र में उत्पन्न होता है उसी प्रकार नदी में अंतर प्रवाह होता है। आरपीएफ कांस्टेबल में 24/7/2017 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करो। चावल, कार्बोहाइड्रेट, अंकुरित, क्या। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार अंकुरित अनाज या अंकुरित दालों में प्रोटीन पाया जाता है, तो बी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 25, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े से जैसा संबंध दर्शाता हो। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2016। न्यूनतम का संबंध है अधिकतम से। न्यूनतम यानी बहुत कम का संबंध है अधिकतम सबसे ज़्यादा से, तो इनमें से सही आंसर क्या है दीजिए आप। सबसे खराब, सबसे अच्छा, खुश, प्रसन्न, पहला, दूसरा, दुखी, क्रोधित।
ए इसका सही आंसर है। जिस प्रकार न्यूनतम का संबंध अधिकतम यानी विलोमार्थी है, उसी प्रकार सबसे खराब का संबंध सबसे अच्छा है से है, यानी विलोम है, ये आप शब्द हैं आपस में। तो ए इसका सही आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।